बहन भाइयाना प्रेम भरा राधे राधे। छठ तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस एकादशी का नाम छठ तिला एकादशी क्यों पड़ा? छठ का मतलब छह। भाई 6 प्रकार से तिलों का दान कैसे करना चाहिए? छठ तिला भाई 6 प्रकार से तिलों का दान करना चाहिए, इस कारण इसका नाम छठ तिला एकादशी पड़ा। तो एक समय दालभ्या ऋषि ने कुलसत्या ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक के मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन को चोरी और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा करके आप मुझे बताइए। कुलसत्या मुनि कहने लगे, हे महाभागे, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस वेद को ब्रह्मा विष्णु शिव तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त रहस्य अवश्य बताऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। बोलते हैं ना कि माँ का नाया, माँ मास में एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मनुष्य को स्नान नहीं किया। हर दिन मनुष्य को स्नान करना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि द्वेष सब का त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि से नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन कर और एकादशी का व्रत धारण करके रात्रि जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाकर तत्पश्चात पिट्ठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान, आप दीनों की शरण देने वाले हो। हे प्रभु, आप तो दीनों को शरण देने वाले हो। इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हो। हे पुंडरीकाक्ष, हे विषव भावन, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को व्याम, गो और तिल पत्र भी देना उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। पहले तिल से स्नान करना चाहिए। नंबर 2, तिल का उपटन बनाना चाहिए। नंबर 3, तिल से हवन करना चाहिए। नंबर 4, तिल का तर्पण करना चाहिए। नंबर 5, तिल का भोजन करना चाहिए। नंबर 6, तिलों का दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये तिल 6 प्रकार में उपयोग होने के कारण यह छठ तिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर कुलसत्या ऋषि कहने लगे, अब मैं इस छठ तिला एकादशी की कथा भी तुम्हें सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था। तो भगवान ने जो छठ तिला एकादशी का महत्व नारद जी को सुना तो मैं आपको कहता हूँ। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, छठ तिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, तो मुझे बताइए। भगवान कहने लगे, हे नारद, मैं तुम्हें आंखों देखी एक सत्य घटना सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक मन को एकाग्र करके सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत करती थी। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी के व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है भगवान ने सोचा कि ब्राह्मणी ने तो व्रत आदि से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया
और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। इस प्रकार उसने एक मिट्टी का ढेला उठाकर मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी ने मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि से सामग्रियों से शून्य पाया। वह घबरा कर मेरे पास आई और कहने लगी, भगवान मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरे घर में अन्न आदि सब वस्तुएं शून्य हैं, इसका क्या कारण है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, वहाँ देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे 60 तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब द्वार खोलना। मेरा वचन सुनकर वह अपने घर चली गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हो तो 60 तिला एकादशी का महत्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने 60 तिला एकादशी का महत्म सुन लिया तब उसने द्वार खोला। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गंधर्वी है न आसुरी है, पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने भी उस कथा अनुसार 60 तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। इसलिए मनुष्य को मूर्खता त्याग कर 60 तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलो 60 तिला एकादशी की जय। सारे बाण भाइयों ने ढेर सारी शुभकामनाएं। सबके घर में धन दौलत सुख सौभाग्य सब देवा और सबको 60 तिला एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। 60 तिला एकादशी का हर एकादशी का व्रत करना चाहिए। कोशिश करो रात को जागरण भी जरूर करो। सारे बोलो 60 तिला एकादशी की जय। सबको हार्दिक शुभकामनाएं।